सर कहिएगा, क्या आपको लग रहा है कि क्या फैसला हो सकता है ईरानी वफ्द के हवाले से भी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद ईरान बिल्कुल भी हमें तैयार नहीं नजर आता अमेरिका के साथ बैठने के लिए, अमेरिका पर एतबार करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल वो ईरानी ऑफिशियल यहाँ पे आएंगे और जिस तरह अमेरिकन भी आज पहुंच रहे हैं, आज पहुंचेंगे सारे। और ये आप देखें, एक तो पोस्चरिंग भी है और ये एक आप सम बार्गेनिंग पोजीशन के लिए आप स्ट्रांग पोजीशन ले रहे हैं कि डोमिनेंट पोजीशन ले रहे हैं। अमेरिका भी ले रहा है, ईरानीज भी ले रहे हैं। लेकिन आप देखें, कल जो बकाई साहब ने, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम बताएंगे हमने फैसला क्या करना है, तो इसका इंडिकेशन थी कि हम मिलके करेंगे। तो देयरफॉर उनकी आपस में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी होगी। क्या देखें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ अमेरिका एंड ईरान कि वो बैठ के अपने जो मसले हैं वंस फॉर ऑल इसको वो डिसाइड करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होने चाहिए दोनों तरफ से, स्पेशली अमेरिका की तरफ से। हो सकता है देखें कि स्मॉल जेस्चर्स भी है ना, बहुत मैटर करते हैं। एक तो चले जेडी वेंस आ रहे हैं, इट इज अच्छी सिग्नलिंग है। सेकंड है कि वो हो सकता है ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं ब्लॉकेट को उठा रहा हूँ, फिर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। फिर ये भी कह सकते हैं कि हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं मीन टाइम में। फिर वो भी है कि उनकी जो शिप को उन्होंने सीज किया, वो कहते हैं कि हम शिप को भी रिलीज कर रहे हैं। सो ये जेस्चर्स जो होंगे ये विल फैसिलिटेट करेंगे। जो असल में मसला क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज, तो उसके लिए ये जेस्चर्स बहुत जरूरी है। बट बोथ कंट्रीज आर देखे, दे आर विलिंग एंड दे आर सीरियस। और पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म दे दिया है कि बैठें और थ्रेश आउट करें। दो कोर इश्यूज हैं जिनको उन्होंने एड्रेस करना है। वन इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा एज द न्यूक्लियर इशू है। उसके लिए मॉडलिटी जो पॉइंट्स है या फ्रेमवर्क है वो सॉर्ट आउट करना है। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह जब ये यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे दे विल कंक्लूड फाइनली। सही। अच्छा मसूद साहब, हम इस सारी सूरत हाल में देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समझ नहीं आता। कभी वो मुज़ाकरात की बात कर देते हैं, कभी वो डील हो जाने की बात कर देते हैं, और कभी कहते हैं कि अगर नहीं होती है तो फिर बम फटेंगे और ये सूरत हाल होगी। जबकि दूसरी जानिब ईरान भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। कुछ मुतालिबात हैं जो वो चाहता है मनवाए, और जिस तरह से उनकी तरफ से बयान भी आ रहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और अमेरिका शायद यही चाहता है कि मैटर ऑफ सोवरेनिटी भी होती है और अपनी इज्जत भी बचाना चाहते हैं अमेरिकन। ऐसे भी लग रहा है कि सूरत हाल ये है कि जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, तो वो जो इमेज जो उनका इतना स्पॉइल हुआ है, अब वो बचाने के लिए, शायद खिफत मिटाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जी हाँ, देखें कि अभी हमने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, इट इज डिप्लोमेसी थ्रू मीडिया पास। आप देखें अमेरिका की तरफ से भी देखें, मेनली अमेरिका की तरफ से, फिर ईरान की तरफ से भी है। डिप्लोमेसी मीडिया को यूज कर रहे हैं चीजें कन्वे करने के लिए। तो वो आप देखें पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहिरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, नॉट ए सिंगल चीज कोई बाहर आई है। आपके हमारी मीडिया ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात की है। तो वो हाइप हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के चक्कर ये है कि देखें उनके कोई मूड स्विंग्स होते हैं। दिन में वो कितने वो स्टेटमेंट देते हैं कि वो पहले स्टेटमेंट जो लास्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई आप देखें शुरू में कहा कि हम इनहेलेट कर देंगे, अब मैं उनको तबाह कर दूंगा। फिर कहा कि सीज फायर कर रहे हैं, ब्लॉकेट पर लगा दिया। फिर कोई अब बेसिक लैंग्वेज उन्होंने दरमियान में एक पोस्ट में वो भी लिख दी। तो फिर कल खुशी में 2 दिन पहले स्टेट ऑफ ईरान भी कह दिया। तो उससे आप देखें ना कि कितने वो आपस में कंट्रडिक्शन है उनके स्टेटमेंट्स में। तो लेकिन ये है कि वो लोग कहते हैं ये उनका एक स्टाइल है, दिस इज हाउ वो डील करते हैं, प्रेशराइज करते हैं ताकि वो अपने मुताबिक वो चीजें डिक्टेट करवा सकें। बट अभी उन्होंने देखें कि ये कैरेट एंड स्टिक वाली बात होती है, आप डराते भी हैं। दैट्स वाई मैंने कहा कि ये जो आपने पोस्टरिंग देखी है, रेटरिक्स आप देख रहे हैं कि वो बार्गेनिंग पोजीशन के लिए है। आप अपनी इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखना चाहते हैं एंड यू वांट टू टॉक फ्रॉम ए डोमिनेंट पोजीशन की। ये आप ये चीजें हैं। तो दोनों तरफ से ये है। बट मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदारी के साथ मीडिएट कर रहा है, नॉट हम खाली दरमियान में कंड्यूट भी नहीं है, हम बिल्कुल फिजिकली मीडिएट करवा रहे हैं। तो वो बहुत जबरदस्त प्लस पॉइंट है। और रिसेंट देखें ना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो विजिट था, और वो ईरान 3 दिन लगा के आए और 3 दिन में ही विजिटेड ऑल पावर सेंटर्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है
कि तमाम जो पावर सेंटर्स ईरान में है ऑन बोर्ड करवाए जी। हैं और फिर वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जो चीज़ें थी अमेरिका के साथ भी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखें बैक चैनल्स में बहुत सारे कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। और मसूद साहब, जिस तरह से आपने फील्ड मार्शल के दौरा ईरान का जिक्र किया, तो उसके बाद हमने देखा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी और बड़ा आप समझ लें कि गैर यकीनी के बादल थे वो छट गए थे और आपने हुरमस खोलने का ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया। लेकिन सर अगर अभी हम देखें तो अमेरिका जो पॉलिसी इख्तियार किए हुए है स्टिक एंड कैरेट की, ये कितनी लंबी चल सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मसला जो पैदा हुआ है वो नेवल ब्लॉकेड की वजह से पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान ने जो कुछ कदम है वो पीछे बढ़ाए हैं। अब आपको लगता है कि नेवल ब्लॉकेड के होते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तब तक नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ईरानियन नेवल ब्लॉकेड के होते हुए मुज़ाकरात करें? नेवर नो, देखें कि आज रात तक का टाइम है कि कल से भलाई की बातचीत होनी है, तो हो सकता है ये ब्लॉकेड लिफ्ट भी कर दें। देखे ना, ओके। प्रिडिक्टेबल तो नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त। तो ये लाइकली कल अगर आपने देखा हो, ये खबर चली भी थी जी कि पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज या रिक्वेस्ट गई है कि इसको आप कंसिडर करें, तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर उनका अपना भी देखें कि उनको भी जल्दी है। चाइना के विजिट से पहले वो चीजें सेटल करना चाहते हैं। चाइना इज ए मेन स्टेक होल्डर भी है इसमें। ये आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, क्योंकि आप देखें ना 80% ऑलमोस्ट 60 to 80% चाइनीज ऑयल तो यहीं से गुजरता है। और अगर आपने ब्लॉकेड लगाया तो आप क्या चाइनीज शिप्स को रोक सकते हैं? वहां से उनके टैंकर्स गुजरेंगे तो कभी नहीं अमेरिकन रोकेंगे। कल उनके 2-3 दिन पहले शिप्स उनके टैंकर्स वहां से गुजरे चाइनीज के। तो अमेरिका को भी एहसास है कि उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे है। तो फिर अमेरिका के अंदर भी प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, पब्लिक प्रेशर भी है और अपनी रेटिंग गिर गई है। पब्लिक 60% अपोज कर रहे हैं, इवन 60% लोग इजराइल को भी अपोज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन भी है। तो आप समझ लें कि होपफुली देखें पाकिस्तान में या दुनिया भर में ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, पेसिमिस्टिक भी लोग भी हैं। ईरानीज ने बड़ा सही कहा कि हम रियलिस्टिक हैं, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रीजन। उम्मीद रखनी चाहिए और थिंग्स जो है वो राइट डायरेक्शन में भी जाएंगी, ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह। होपफुली के ये जो दूसरा दौर होगा कामयाब भी होगा, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें लगता है कि शायद डेडलॉक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जिस तरह से हम बात करें प्रेशर भी है, इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और जौहरी हथियार नहीं रखेगा ईरान, ये भी मुतालबा किया जा रहा है। जौहरी ताकत नहीं बनेगा और कहीं ना कहीं हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों ईरान आमादा भी हो गया इस मुतालबे पर। लेकिन अब मुंजमद असासों की बात हो रही है, वो आपको लगता है इस पॉइंट पर कोई लचक दिखा सकता है ईरान और अमेरिका ये मुतालबा मानेगा? दो कोर इश्यूज हैं जिस पे मेरे ख्याल में इन्होंने सिंह फंसाए हुए। वन इज दी न्यूक्लियर इशू है और सेकंड है स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पोस्ट वार क्या होगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखें न्यूक्लियर में अब मसला क्या है कि ईरान ये कहता है कि भाई एज पर एनपीटी को हमने साइन किया, ये हमारा लीगल राइट है टू इनरिच यूरेनियम 3.67% है। उन्होंने कहा ये हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी लॉ हमें एथराइज करता है। अब तो ये चीज है। सेकंड है डिस्पोजल ऑफ दैट इनरिच्ड यूरेनियम विच इज 460 kgs, वो उसका क्या डिस्पोजल होगा? अमेरिका कहता है मैं ले लूंगा, तो वो ईरानी तो तैयार नहीं है, वो किसी और को देने को तैयार है, नॉट टू अमेरिका। 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था ओबामा के दौर में, उस वक्त जो इनरिच्ड यूरेनियम था दैट वाज हैंडेड ओवर टू रशिया। रशिया ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है वी आर रेडी टू टेक ओवर इनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान। ईरान ने पास में एक ऑप्शन भी दी थी कि कंसोर्शियम बना के हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें भी। दैट्स वाई ईरानीज भी कह रहे हैं ना कि फ्रेमवर्क बनाएं, कि फ्रेमवर्क करके हम डिटेल डिस्कशंस में जा सकते हैं। इनिशियल एग्रीमेंट MOU हम कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली चीजों के लिए वी कैन टेक सम टाइम, कि 1 महीना लगे 2 महीने लगे, उसमें डिटेल डिस्कशंस हो। सेकंड देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और भी है, दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। कल बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में। उन्होंने ये लिखा कि जो फ्यूचर में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ईरान के टेक्स्ट बुक में ये लिखा गया है दे विल क्लोज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। दिस इज वन थिंग। सेकंड उन्होंने ये लिखा कि ईरान हैज डिस्कवर्ड देयर न्यूक्लियर एसेट। आगे उन्होंने लिखा दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़।